नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है स्वर्ग की यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती, दयालु और ईमानदार था, किंतु वह हमेशा सोचता रहता था कि अगर मैं स्वर्ग जा सकता तो वहाँ की सुंदरता को मैं देख पाता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को अच्छे कर्मों और सच्चाई की महिमा बताई। सभी गांव वाले उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते। एक दिन राजू ने महात्मा जी से पूछा कि क्या मैं स्वर्ग की यात्रा कर सकता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, स्वर्ग जाना तो संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। किसान ने तुरंत हामी भर दी। संत ने कहा कि तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। सबसे पहले किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी होगी। दूसरा कार्य कि तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और तीसरा कार्य कि संसार के सभी जीवों से तुम्हें प्यार करना होगा। किसान ने सोचा कि यह तो आसान कार्य है, मैं इन्हें तुरंत पूरा कर लूँगा। अगले दिन किसान अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, जो बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा था। किसान ने अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया और वह बूढ़ा व्यक्ति खाना पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति ने किसान से कहा कि तुम बहुत भले व्यक्ति हो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अगले दिन किसान के एक पड़ोसी ने उसके खेतों में अपनी बकरियां चरने के लिए छोड़ दी। किसान को गुस्सा तो बहुत आया, किंतु उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और अपने पड़ोसी को धीरे से कहा कि कृपया आप अपनी बकरियां कहीं और चला लें, मेरी फसल खराब हो रही है। किसान के पड़ोसी ने उसकी बात को समझा और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। कुछ दिनों बाद किसान अपने घर के आंगन में टहल रहा था। तभी उसने एक घायल चिड़िया को पड़े हुए देखा। उसने उस चिड़िया को बड़े प्यार से उठाया और उसके पंखों पर मरहम भी लगाया। कुछ दिनों में चिड़िया उड़ने लायक हो गई। जब वह उड़कर जंगल की ओर जा रही थी, तब उसने किसान का धन्यवाद किया। किसान को भी बहुत प्रसन्नता हुई। राजू ने संत के दिए तीनों कार्य पूरे किए और फिर संत के पास गया कि महात्मा जी, अब तो मैंने तीनों कार्य पूरे कर लिए हैं, क्या अब मैं स्वर्ग की यात्रा कर सकता हूँ? संत ने किसान से हंसते हुए कहा कि तुमने तो स्वर्ग की यात्रा पहले ही कर ली। किसी के दुख दर्द को समझना, किसी की भूख प्यास को मिटाना और दूसरों की भलाई करना, किसी पर क्रोध ना करना, ये सभी स्वर्ग की यात्रा ही तो है। राजू ने यह सब बातें सुनकर संत को नमस्कार किया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारी सोच में बसता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई करने से हम धरती पर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।